FM नोबेल स्टोरी 2.1 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मोहब्बत की एक रात भाग 11। परिवार की स्वीकृति मिलने के बाद मोहित और प्रिया की जिंदगी में एक नई उमंग और उत्साह आ गया था। दोनों के दिलों में अब न केवल एक दूसरे के लिए प्यार था, बल्कि अपने रिश्ते को एक खूबसूरत सफर में बदलने की खुशी भी थी। उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और दोनों के परिवार इस खुशी के मौके पर जुट गए थे। मोहित और प्रिया हर छोटी बड़ी बात में एक दूसरे का साथ दे रहे थे। शादी का हर फंक्शन दोनों के लिए किसी सपने जैसा था। एक शाम जब हल्दी की रस्म चल रही थी, मोहित ने प्रिया को पास बुलाया और धीरे से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सब सच हो रहा है? लगता है जैसे हम किसी सपने में हैं। प्रिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मोहित, लेकिन ये वो सपना है जिसे हमने मिलकर देखा था और अब ये हमारी हकीकत बन रहा है। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी और उनकी आंखों में सच्चे प्यार की गहराई साफ झलक रही थी। हर रस्म के बाद उनके दिलों की धड़कनें और तेज हो जाती थीं। परिवार के बीच हंसी मजाक और दोस्तों का साथ हर लम्हे को और भी खास बना रहा था। फिर वह दिन आया जिसका दोनों को बेसब्री से इंतजार था, उनकी शादी का दिन। मोहित ने दूल्हे की पोशाक में बेहद आकर्षक लग रहा था और जब प्रिया ने दुल्हन के जोड़े में सजी धजी एंट्री की तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। मोहित ने उसे देखकर मन ही मन कहा, आज मैं सचमुच सबसे खुशनसीब हूँ। जब दोनों मंडप में बैठे तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में उनके बीच अनगिनत बातें हो गईं। ये वह पल था जिसका उन्होंने हमेशा इंतजार किया था। अग्नि के साथ फेरे लेते वक्त उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर यह वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए। हर फेरे के साथ उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। 7 फेरों के बाद जब पंडित जी ने विवाह संपन्न होने की घोषणा की तो उनके चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। मोहब्बत की एक रात का सफर अब एक जीवन भर का रिश्ता बन गया था। मोहित और प्रिया की प्रेम कहानी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। अब वे पति पत्नी के रूप में एक नई यात्रा पर चल पड़े थे। क्या उनके प्यार में आई यह नई शुरुआत उन्हें और भी नजदीक ले आएगी? जानिए आगे के भाग में कैसे ये दोनों अपने रिश्ते को एक नए सफर पर ले जाते हैं और जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। मोहब्बत की एक रात भाग 12। शादी के बाद मोहित और प्रिया की जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। उनके प्यार की यह यात्रा अब एक खूबसूरत बंधन में बदल चुकी थी। दोनों ने शादी के बाद कुछ दिनों के लिए एक शांत पहाड़ी इलाके में हनीमून पर जाने का फैसला किया, जहां वे एक दूसरे के साथ समय बिता सकें और अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें। पहाड़ों की ठंडी हवा और दूर तक फैली हरियाली में मोहित और प्रिया का प्यार जैसे और भी गहरा होता जा रहा था। दोनों ने एक छोटे से कुटीर में ठहरने का इंतजाम किया था, जहां से दूर दूर तक पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा दिखता था। एक शाम सूरज के ढलते समय वे दोनों एक चट्टान पर बैठकर उस सुनहरी रोशनी को देख रहे थे जो उनके चेहरे पर पड़ रही थी। मोहित ने प्रिया का हाथ थामते हुए कहा, प्रिया, आज भी मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरी हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की हर खुशी पा चुका हूँ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहित, तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे में मुझे नई खुशियाँ मिलती हैं। तुम्हारे साथ रहने का एहसास ही मुझे पूरा कर देता है। अब मैं खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करती हूँ। उनकी बातचीत में प्यार और विश्वास था। वहाँ उस शांत माहौल में उन्होंने अपने भविष्य के सपनों के बारे में बात की, कैसे वे एक परिवार बनाना चाहते थे, कैसे वे अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही हर चुनौती का सामना करेंगे। हनीमून के ये दिन उनके रिश्ते में एक नया रंग भर रहे थे। इन कुछ दिनों में उन्होंने न केवल एक दूसरे के साथ खूबसूरत यादें बनाईं, बल्कि अपने रिश्ते को और मजबूत किया। शहर लौटने के बाद मोहित और प्रिया की जिंदगी में नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। लेकिन अब वे दोनों अपने रिश्ते में इतने मजबूत थे कि हर मुश्किल को साथ में पार कर सकते थे। क्या उनके रिश्ते की यह मजबूती उन्हें हर परिस्थिति में एक साथ खड़ा रख पाएगी?
आगे के भाग में जानिए कैसे मोहित और प्रिया अपने नए जीवन में कदम रखते हैं और अपने प्यार के सहारे हर नई परिस्थिति का सामना करते हैं। मोहब्बत की एक रात भाग 13। हनीमून से लौटने के बाद मोहित और प्रिया ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कदम रखा। शहर की भागदौड़ और काम के दबाव के बीच अब उनकी नई जिम्मेदारियां थीं। लेकिन उनके प्यार की मिठास अब भी वैसे ही बनी हुई थी। मोहित अपने व्यवसाय में व्यस्त था और उसे अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता था। वहीं प्रिया ने भी अपनी साहित्यिक पत्रिका को बढ़ाने में खुद को झोंक दिया था। दोनों अपने अपने काम में पूरी तरह डूबे थे, लेकिन एक दूसरे के लिए समय निकालना नहीं भूलते थे। हर रात चाहे जितना भी थक गए हों, वे एक दूसरे से अपनी दिन भर की बातें साझा करते थे। एक शाम प्रिया ने मोहित से कहा, मोहित, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम इतने काम में उलझकर कहीं खो रहे हैं? मोहित ने उसकी बात पर थोड़ा विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, शायद ऐसा कभी कभी महसूस होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो जाएं, हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के करीब रहेंगे। प्रिया ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए सहमति जताई, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक हल्की सी चिंता थी। वह जानती थी कि रिश्तों को समय देना जरूरी है और प्यार को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे के साथ बिताए हुए लम्हे ही मायने रखते हैं। उसी रात दोनों ने तय किया कि वे हर महीने एक दिन एक दूसरे के साथ बिना किसी काम की चिंता के बिताएंगे। वे इसे अपने रिश्ते की मोहब्बत की रात कहने लगे, एक ऐसी रात जो सिर्फ उनकी होगी, जिसमें वे हर जिम्मेदारी और तनाव को पीछे छोड़कर एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनकी पहली मोहब्बत की रात पर मोहित ने घर को खूबसूरत कैंडल्स और फूलों से सजाया। उन्होंने घर पर ही एक डिनर तैयार किया और दोनों ने मिलकर अपनी पसंदीदा फिल्म देखी। उन लम्हों में वे दोनों जैसे फिर से नए नवेले प्रेमियों की तरह एक दूसरे के साथ थे, हंसी मजाक और मीठी सी नोक झोंक के साथ। इस रात ने उनके रिश्ते में एक नई ताजगी ला दी। अब हर महीने उनकी मोहब्बत की रात उनके रिश्ते को और मजबूत कर रही थी, एक यादगार लम्हा बनकर। क्या ये मासिक परंपरा उनके रिश्ते में आए दूरियों को कम कर पाएगी? आगे जानिए कैसे मोहित और प्रिया अपने रिश्ते में आई इस नई ऊर्जा के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं और एक दूसरे का साथ निभाते हैं। मोहब्बत की एक रात भाग 14। मोहित और प्रिया की मोहब्बत की रात ने उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा भर दी थी। हर महीने दोनों उस खास रात का इंतजार करते जब वे सिर्फ एक दूसरे के लिए होते और दुनिया के हर तनाव से दूर अपने प्यार में खो जाते। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षाएं अक्सर बिना चेतावनी के आती हैं। एक दिन मोहित को अपने व्यवसाय में एक बड़ा घाटा सहना पड़ा। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसने इस काम में अपने सपनों और मेहनत को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। अचानक आई इस चुनौती ने उसे मानसिक रूप से कमजोर बना दिया और वह धीरे धीरे तनावग्रस्त रहने लगा। वह ज्यादातर वक्त चुप रहने लगा और अपने काम में ही डूबा रहने लगा। प्रिया ने मोहित के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं, लेकिन उसने मोहित को समझाने की कोशिश की, मोहित, हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। हम साथ मिलकर इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मोहित ने उसकी बात सुनी, पर किसी तरह वह अपने भीतर की निराशा को कम नहीं कर पा रहा था। वो खुद को प्रिया से दूर करने लगा और अपने अंदर ही अंदर घुटता रहा। प्रिया ने महसूस किया कि मोहित के साथ कुछ गहरा और गंभीर हो रहा है। एक रात जब दोनों अपने मोहब्बत की रात के लिए बैठे, तो प्रिया ने मोहित का हाथ पकड़ा और उससे कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है न? तो क्यों तुम अपने मन की बातें मुझसे छिपा रहे हो? जो कुछ भी तुम्हें तकलीफ दे रहा है, उसे मेरे साथ साझा करो। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। मोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी साथी है जो उसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी है। उसने प्रिया को सब कुछ बताया, अपने घाटे, अपनी असफलताओं और उस डर के बारे में जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। प्रिया ने उसे दिलासा दिया, मोहित, असफलताएं हमें सिखाने के लिए आती हैं, हमें तोड़ने के लिए नहीं। ये वक्त भी गुजर जाएगा।
हम दोनों मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। अगर तुम्हें अपनी राह बदलनी है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मोहित ने पहली बार राहत महसूस की। उसे यह समझ में आया कि उसका सच्चा सहारा उसकी पत्नी, उसकी साथी प्रिया है। उस रात उन्होंने अपने भविष्य के बारे में नए सिरे से योजनाएं बनाईं। उन्होंने ठान लिया कि वे इस कठिन दौर को भी पार करेंगे। मोहब्बत की इस रात ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया था। अब ये देखना था कि उनके रिश्ते में आई यह नई मजबूती उन्हें किन किन ऊंचाइयों तक ले जाती है। आगे जानिए कैसे मोहित और प्रिया एक नई उम्मीद और जज्बे के साथ अपने जीवन को नई दिशा में ले जाते हैं। मोहब्बत की एक रात भाग 15। मोहित और प्रिया ने एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने का निर्णय किया। उनके रिश्ते की यह मजबूती ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा थी। अब मोहित ने अपने व्यवसाय को नए सिरे से शुरू करने की ठान ली थी। उसने अपने पुराने अनुभवों से सीखते हुए एक नई योजना बनाई और इस बार प्रिया ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। प्रिया ने अपनी साहित्यिक पत्रिका को थोड़ी देर के लिए विराम दिया और मोहित के काम में हाथ बटाने लगी। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की, अपने रिश्तों को संतुलित रखते हुए एक नई शुरुआत की राह पर चल पड़े। कई महीनों की मेहनत के बाद धीरे धीरे उनके काम में सुधार आने लगा। मोहित और प्रिया ने अपने व्यवसाय में धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। उनकी टीम का विस्तार हुआ और उनका काम पूरे शहर में मशहूर होने लगा। दोनों की मेहनत रंग ला रही थी और मोहित के आत्मविश्वास ने एक बार फिर वापसी की। एक दिन मोहित ने प्रिया के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। उस खास रात उन्होंने अपने पुराने वादे को याद करते हुए अपनी मोहब्बत की रात को फिर से मनाने का निश्चय किया। मोहित ने प्रिया को एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर कहा, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा हो। जो मुश्किलें हमने साथ पार की हैं, उसने मुझे सिखाया है कि मेरे जीवन की असली पूंजी तुम हो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए मोहित को गले से लगा लिया। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक थी। उन्होंने साथ बैठकर उस पूरी यात्रा को याद किया जो उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर तय की थी। उस रात पहाड़ों के नीचे तारों की छांव में बैठे मोहित और प्रिया ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे। उनकी मोहब्बत की यह रात अब सदा के लिए उनके दिलों में बसी रहेगी। उनके रिश्ते ने हर परीक्षा को पार करते हुए एक अनोखी मिसाल कायम की थी। ये कहानी एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी, दो ऐसे दिलों की जो हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। यहाँ पर मोहित और प्रिया की प्रेम कहानी ने अपनी मंजिल पा ली थी, लेकिन उनके सफ़र का प्यार भरा सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मोहब्बत की एक रात भाग 16। मोहित और प्रिया की जिंदगी में अब सब कुछ पहले से बेहतर था। उनकी मेहनत रंग लाई थी और उनका व्यवसाय सफल हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके बीच का प्यार और गहरा हो चुका था। एक दूसरे के साथ बिताए हुए कठिन समय ने उनके रिश्ते को न केवल मजबूत बनाया बल्कि उनके बीच की समझ को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। एक दिन जब वे अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे, प्रिया ने मोहित से कहा, मोहित, इस सफर में तुमने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि कठिनाई में भी एक दूसरे का सहारा बनना है। हमारे रिश्ते में आए इन मोड़ ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मोहित ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, तुमसे ही मुझे ये सीख मिली है कि कोई भी रिश्ता मजबूत तब होता है जब उसमें सच्चाई, सहनशीलता और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास हो। तुम्हारे बिना मैं कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता। कुछ समय बाद मोहित और प्रिया ने अपने परिवार को और खुशियों से भरने का निर्णय लिया और अपने जीवन में एक नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी दी। यह उनके रिश्ते की एक और खूबसूरत शुरुआत थी, जिसमें अब वे माता पिता बनने जा रहे थे। उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और उमंग भर गई थी। जब उनका बच्चा दुनिया में आया तो दोनों के लिए वह एक अद्भुत एहसास था। एक छोटे से नन्हे चेहरे ने उनकी जिंदगी को और भी रंगीन बना दिया। अब उनके जीवन का हर पल अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी और प्यारे लम्हों से भर गया था।
मोहब्बत की एक रात ने अब एक नई कहानी को जन्म दिया था। मोहित और प्रिया की प्रेम कहानी, जो एक रात की मोहब्बत से शुरू हुई थी, अब उनके बच्चे के साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़ी थी। उनकी मोहब्बत की इस कहानी का हर अध्याय प्यार, समझ और समर्पण की अनोखी मिसाल बन चुका था। उनकी यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब एक नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ती रहेगी। मोहित और प्रिया की यह प्रेम कहानी सदा के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा उनके दिलों में बसी रहेगी और जिसने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर परीक्षा में खरा उतरता है। ये थी मोहित और प्रिया की मोहब्बत की एक रात की कहानी, जो अब अनंत प्रेम में बदल चुकी है। मोहब्बत की एक रात भाग 17। मोहित और प्रिया का जीवन अब खुशियों से भर गया था। उनके घर में नन्हे कदमों की चहल पहल और प्यारी किलकारियां हर कोने को महका रही थीं। उनके बच्चे ने उनके रिश्ते में नई ताजगी और एक नया उद्देश्य ला दिया था। अब उनका हर दिन और हर रात अपनी छोटी सी दुनिया के इर्द गिर्द घूमने लगा था। एक रात, जब बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मोहित और प्रिया ने अपनी पहली मोहब्बत की रात को याद किया। मोहित ने प्रिया का हाथ थामते हुए कहा, याद है वो रात जब हम पहली बार एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपने देख रहे थे। प्रिया मुस्कुराए और उसकी ओर प्यार से देखते हुए बोली, हाँ, और देखो, वो सारे सपने अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हमने साथ मिलकर हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया और अब हमारी दुनिया में एक नया सदस्य भी आ गया है। मोहित ने धीरे से कहा, हमारी मोहब्बत की इस रात ने हमें हमेशा ये सिखाया है कि हर मुश्किल के बाद प्यार और मजबूत होता है, और हमारे बीच जो प्यार और विश्वास है, वही हमें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देता रहेगा। उस रात, मोहित और प्रिया ने न केवल अपने बीते दिनों को याद किया, बल्कि आने वाले कल के लिए भी अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का वादा किया। अब वे इस बात को समझ चुके थे कि रिश्तों की गहराई प्यार, समर्पण और एक दूसरे के साथ बिताए हर लम्हे में होती है। यह मोहब्बत की रात उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी, जिसमें उनका प्यार और भी गहरा हो गया था। उनकी कहानी अब अपने खूबसूरत मोड़ पर थी, लेकिन हर मोड़ पर उनका प्यार एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता था। ये सफ़र उनके बच्चे के साथ और भी हसीन हो गया था, और अब उनका हर दिन मोहब्बत की एक रात का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। मोहित और प्रिया की यह अनंत प्रेम कहानी उनकी जिंदगी के हर लम्हे में, हर मुस्कान में और हर उस रात में जीवित थी जब वे एक दूसरे के साथ अपने सफ़र की कहानियां बांटते थे। उनकी मोहब्बत की एक रात अब एक पूरी जिंदगी में बदल चुकी थी। मोहब्बत की एक रात भाग 18। मोहित और प्रिया की जिंदगी अब उनके बच्चे की किलकारियों और मासूम हंसी से भरी थी। उनकी प्रेम कहानी ने अब एक नए अध्याय में कदम रखा था। हर दिन अपने बच्चे के साथ बिताए नए नए पलों में उनके बीच का प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। एक शाम, जब बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था, मोहित ने प्रिया से कहा, प्रिया, इस सफ़र में तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया। हमने न सिर्फ एक दूसरे को पाया बल्कि एक परिवार को भी संजोया। प्रिया ने उसकी ओर प्यार से देखा और कहा, मोहित, इस रिश्ते में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार हमने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रखा। यही प्यार है। उस रात, मोहित और प्रिया ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अपने सफ़र को संजोया। वे दोनों जानते थे कि उनका प्यार सिर्फ एक दूसरे के लिए ही नहीं था, बल्कि उनके बच्चे के लिए भी एक मजबूत नींव बन चुका था। उनकी मोहब्बत की एक रात अब हर दिन के लम्हों में बदल चुकी थी, जिसमें हर सुबह का सूरज उनके रिश्ते को एक नई रोशनी देता था और हर रात का चांद उनके प्यार की कहानी को और गहराई देता था। उनकी प्रेम कहानी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, एक ऐसी ऊंचाई जहां सिर्फ प्यार, विश्वास और समर्पण था। मोहित और प्रिया की इस प्रेम कहानी ने ये साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार समय के साथ बदलता नहीं, बल्कि और भी खूबसूरत हो जाता है। मोहब्बत की एक रात भाग 19। मोहित और प्रिया की जिंदगी अब हर लम्हे में नई मिठास भर रही थी। उनके बच्चे के साथ बिताए प्यारे पल उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नई ऊर्जा ला रहे थे। अब हर दिन उनके लिए एक नए उत्सव जैसा था। एक दिन, जब मोहित और प्रिया अपने बच्चे के साथ पार्क में बैठे थे, मोहित ने प्रिया से कहा, क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हमने पहली बार साथ में भविष्य के सपने देखे थे?
उस वक्त हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम इस तरह एक परिवार के रूप में इतने खुश होंगे। प्रिया मुस्कुराए और बोली, हाँ, वो भी हमारी मोहब्बत की एक रात का ही हिस्सा था। वो एक रात ही थी जिसने हमें यह एहसास कराया था कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और आज हम इस सफ़र में एक दूसरे के साथ ही नहीं, बल्कि अपने बच्चे के साथ भी हैं। उस रात मोहित और प्रिया ने फिर से अपनी मोहब्बत की एक रात को खास बनाने का फैसला किया। वे अपने घर के बगीचे में बैठे, चांदनी रात में एक दूसरे का हाथ थामे, अपने बीते दिनों की यादों को ताज़ा कर रहे थे। मोहित ने एक बार फिर प्रिया से कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया है। हर कठिन वक्त में तुमने मेरा साथ दिया और हर खुशी में तुम मेरे साथ मुस्कुराईं। प्रिया ने उसकी ओर प्यार से देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। हमारी यह मोहब्बत की रात हमारी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा बन चुकी है। उनकी मोहब्बत की एक रात अब सिर्फ एक याद नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी का एक ऐसा खूबसूरत एहसास बन गई थी जिसने हर रात को खास बना दिया था। मोहब्बत की इस रात ने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए अमर बना दिया था, एक ऐसा रिश्ता जो समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। अब ये प्रेम कहानी सिर्फ मोहित और प्रिया की नहीं रही, बल्कि उनके बच्चे के साथ उनकी एक नई दुनिया की कहानी बन चुकी थी। मोहब्बत की एक रात भाग 20। मोहित और प्रिया की जिंदगी अब खुशियों और संतोष से भरपूर थी। हर छोटी सी बात, हर साझा लम्हा अब उनके दिलों में एक नई जगह बना चुका था। उनके बच्चे ने उनकी दुनिया को और भी रंगीन बना दिया था। उनका परिवार उनके लिए एक स्वप्न की तरह था, एक ऐसा सपना जो उन्होंने कभी अपने पहले मोहब्बत की रात में देखा था। एक रात जब वे अपने घर की छत पर बैठे तारों को देख रहे थे, मोहित ने प्रिया से कहा, हमने जो भी सपना देखा था वो सब अब सच हो गया है। ये सारे खूबसूरत लम्हे तुम्हारी वजह से हैं। तुम्हारा साथ मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है मोहित। इस रिश्ते ने हमें जितना दिया है वो शायद ही हम किसी और चीज़ से पा सकते। हमारी मोहब्बत की एक रात ने हमें वो सब दिया जो हमने कभी चाहा था। उस रात दोनों ने अपने प्यार और विश्वास का जश्न मनाया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, वे हमेशा इसी तरह एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे। अब उनकी मोहब्बत की एक रात सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, यह उनकी हर रात, हर सुबह और हर लम्हे में समाई हुई थी। उनकी प्रेम कहानी ने ये साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार समय के साथ बढ़ता ही जाता है। यहाँ पर मोहित और प्रिया की कहानी ने अपनी पूर्णता पाई। उनकी मोहब्बत की यह रात अब सदा के लिए उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी। उनकी प्रेम कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी, एक ऐसी प्रेम कहानी जो न केवल एक रात की मोहब्बत थी, बल्कि हर दिन, हर पल को समर्पित थी। मोहब्बत की एक रात भाग 21। मोहित और प्रिया की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उनके बच्चे ने न केवल उनकी दुनिया को रोशन किया था, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में एक नई जिम्मेदारी भी जोड़ दी थी। इस नई भूमिका में वे दोनों अपने अपने करियर के साथ साथ परिवार की देखभाल भी करने लगे थे। एक दिन जब मोहित अपने ऑफिस से लौट रहा था, उसने देखा कि प्रिया अपने काम में व्यस्त थी और बच्चे के साथ खेलते खेलते थक गई थी। मोहित ने सोचा, प्रिया हमेशा मेरी मदद करती है, मुझे भी उसे एक सरप्राइज देना चाहिए। वह सोचते सोचते किचन में गया और प्रिया के लिए एक छोटी सी डिनर पार्टी का आयोजन करने का फैसला किया। उसने अपनी पसंदीदा डिश बनाई और कुछ खूबसूरत फूलों के साथ टेबल सजाई। जब प्रिया ने डिनर टेबल को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। मोहित, ये सब तुम्हारे द्वारा, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुमने हमेशा मेरे लिए किया है, तो आज मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ खास करूं, मोहित ने कहा, और दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ एक प्यारा सा डिनर का आनंद लिया। उस रात दोनों ने अपने रिश्ते की खूबसूरती पर चर्चा की। प्रिया ने कहा, हमारी मोहब्बत की एक रात से शुरू हुई यह कहानी अब हमारे जीवन के हर पल में बसी हुई है। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। मोहित ने उसकी बात को स्वीकार करते हुए कहा, बिल्कुल,
हमारे रिश्ते में हर दिन नई चुनौतियां आती हैं, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। यही हमारी ताकत है। उनकी बातचीत ने उन्हें और करीब ला दिया। इस तरह उनकी मोहब्बत की एक रात ने न केवल उनके रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि उन्हें एक दूसरे के प्रति और भी संवेदनशील बना दिया। प्यार और समर्पण ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दी। ये कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि साझेदारी, सहयोग और एक दूसरे का सहारा बनने की थी। उनकी प्रेम कहानी हर दिन एक नई शुरुआत बन चुकी थी, जिसमें वे न केवल एक दूसरे को बल्कि अपने बच्चे को भी एक खुशहाल और प्यार भरा वातावरण देने के लिए कृतसंकल्प थे। मोहब्बत की एक रात भाग 22। मोहित और प्रिया की जिंदगी में अब प्यार और जिम्मेदारियों का एक खूबसूरत संतुलन बन चुका था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता, लेकिन उनकी एकजुटता ने उन्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दी। एक रविवार की सुबह मोहित ने प्रिया को सरप्राइज देने का फैसला किया। उसने सोचा कि वे एक दिन अपने बच्चे के साथ पार्क में पिकनिक मनाएंगे। उसने सभी आवश्यक चीजें तैयार की, खाने पीने का सामान, कुछ खिलौने और एक छोटा सा कंबल। जब प्रिया जागी तो उसने मोहित को हंसते हुए देखा। क्या हो रहा है? उसने पूछा। तुम्हें तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान किया है। आज हम पिकनिक पर जा रहे हैं, मोहित ने उत्साह से कहा। प्रिया की आंखें चमक उठीं। ये तो बहुत अच्छा है, मैं तैयार हो जाती हूँ। कुछ समय बाद वे दोनों अपने बच्चे के साथ पार्क पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर सी जगह पर कंबल बिछाया और अपने पसंदीदा स्नैक्स का आनंद लेने लगे। बच्चे ने खेलते हुए चारों ओर दौड़ना शुरू कर दिया, जबकि मोहित और प्रिया एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या ये जीवन का सबसे खूबसूरत पल नहीं है? मोहित ने पूछा। प्रिया ने कहा, बिल्कुल। हमारी यह छोटी सी दुनिया हर पल को खास बना देती है। यही तो हमारी मोहब्बत की एक रात का असली जादू है, साझा लम्हे और खुशियों का अनुभव करना। उनकी बातों के बीच बच्चे ने एक गेंद उठाई और उसे फेंकने लगा। मोहित और प्रिया ने मिलकर उसे गेंद वापस लाने के लिए उधर दौड़ लगाई। यह एक साधारण खेल था, लेकिन उनके लिए ये खुशी और सामंजस्य का प्रतीक बन गया। पिकनिक के बाद जब वे थककर एक जगह बैठ गए, तो मोहित ने प्रिया का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारी साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। हमारी यह प्रेम कहानी, जो एक रात से शुरू हुई थी, अब एक खूबसूरत सफ़र बन चुकी है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह सफ़र कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा एक नई शुरुआत करता है। उनकी यह मोहब्बत की एक रात अब हर दिन के छोटे छोटे लम्हों में ढल चुकी थी, जो उन्हें हर बार एक नई खुशी देती थी। मोहित और प्रिया की प्रेम कहानी ने ये सिद्ध कर दिया था कि असली खुशी उन लम्हों में होती है, जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं। मोहब्बत की एक रात भाग 23। मोहित और प्रिया की जिंदगी में प्यार और खुशियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था। उनके बच्चे की मासूमियत ने उनके जीवन में एक नई रोशनी भर दी थी। अब उनकी दुनिया केवल एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि अपने बच्चे के साथ भी साझा खुशियों से भरी हुई थी। एक दिन प्रिया ने मोहित को बताया, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हम एक साथ कुछ नया सीखें और एक दूसरे के साथ और समय बिताएं। मोहित ने उत्साह से जवाब दिया, ये तो शानदार विचार है। हमें कुछ अलग करना चाहिए। क्या तुम चाहोगी कि हम साथ में कुछ नया करने की कोशिश करें, जैसे कि डांस क्लास या पेंटिंग? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, डांस क्लास? ये तो मज़ेदार होगा। हम अपनी पसंदीदा म्यूजिक के साथ डांस करके अपने रिश्ते को और भी मज़ेदार बना सकते हैं। उन दोनों ने अगले सप्ताह से डांस क्लास शुरू की। क्लास में उनके साथ कई और कपल भी थे। शुरुआत में मोहित और प्रिया थोड़े संकोच में थे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने आत्मविश्वास को पाया। हर सत्र के साथ वे न केवल डांस सीख रहे थे, बल्कि एक दूसरे के करीब भी आ रहे थे। एक शाम जब वे डांस करते हुए थक गए, मोहित ने प्रिया को गले लगाते हुए कहा, यह अनुभव सच में अद्भुत है। हम एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, जैसे हम एक ही धुन पर नाच रहे हों। प्रिया ने उसकी बात को स्वीकार करते हुए कहा,
यहाँ हम न केवल डांस कर रहे हैं बल्कि अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर रहे हैं। ये हमारी मोहब्बत की एक रात के सफ़र का एक और खूबसूरत अध्याय है। उनकी डांस क्लास ने उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा भर दी। वे एक दूसरे के साथ न केवल डांस कर रहे थे बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने और साझा करने का एक अनोखा तरीका भी खोज रहे थे। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने एक छोटे से कार्यक्रम में डांस पेश करने का फैसला किया। कार्यक्रम की रात आई और जब उन्होंने मंच पर कदम रखा तो उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, उनके अंदर का डर दूर हो गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ डांस करना शुरू किया और दर्शकों की तालियों के बीच उनकी मोहब्बत की कहानी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। यह उनकी प्रेम कहानी का एक और खूबसूरत मोड़ था, जहां प्यार, समर्पण और एक दूसरे के साथ बिताए गए लम्हों ने उन्हें एक अद्भुत अनुभव दिया। अब उनकी मोहब्बत की एक रात हर दिन नए सपनों और नई उपलब्धियों में बदल रही थी। मोहब्बत की एक रात भाग 24। मोहित और प्रिया की डांस क्लास ने उनकी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया था। कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने देखा कि कैसे उनके रिश्ते में एक नई ताकत और खुशी आई थी। लेकिन ये केवल डांस तक सीमित नहीं था, वे एक दूसरे के प्रति और भी संवेदनशील हो गए थे। एक दिन जब प्रिया अपने बच्चे के साथ पार्क में खेल रही थी, मोहित ने उसकी मुस्कान को देखकर सोचा कि उसे और अधिक खुशियां देने का एक तरीका खोजना चाहिए। उसने योजना बनाई कि वे एक पारिवारिक यात्रा पर जाएंगे। घर लौटकर मोहित ने प्रिया से कहा, क्या तुम सोचती हो कि हमें इस वीकेंड पर एक छोटी यात्रा पर चलना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि हम सभी मिलकर पहाड़ों की ओर जाएं। वहाँ हम कुछ खास पल बिता सकते हैं। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। ये तो एक अद्भुत विचार है। पहाड़ों की ताजगी और शांति हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छी होगी और हमारे बच्चे को भी वहाँ खेलकर बहुत मजा आएगा। इस तरह उन्होंने अपनी छोटी सी यात्रा की योजना बनाई। वीकेंड पर वे पहाड़ों की ओर निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने बच्चे के साथ प्रकृति की गोद में समय बिताया। वे ट्रैकिंग पर गए, झील के किनारे पिकनिक मनाई और पहाड़ों की ऊंचाइयों पर खड़े होकर एक दूसरे के साथ अपनी प्रेम कहानी की बातें की। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल नारंगी रंग में रंग गया था, मोहित ने प्रिया को देखा और कहा, यहाँ पर हर चीज कितनी खूबसूरत है, जैसे हमारी जिंदगी। हमारे प्यार की तरह ये भी हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। प्रिया ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये हमारे लिए एक यादगार पल है। हम जब भी साथ होते हैं, हर लम्हा खास बन जाता है। हमारी मोहब्बत की एक रात ने हमें इन खूबसूरत लम्हों का एहसास कराया है। उनकी बातचीत के दौरान बच्चे ने अपनी किलकारियों से माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। मोहित और प्रिया ने एक दूसरे का हाथ थामे अपनी जिंदगी की उस खूबसूरत शाम का आनंद लिया। उनकी यात्रा ने न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत किया, बल्कि उन्हें एक दूसरे के प्रति और भी स्नेह और समझ प्रदान की। जैसे जैसे रात हुई, उन्होंने तारों को देखते हुए अपने भविष्य के सपनों की बातें की। वे जानते थे कि उनकी प्रेम कहानी में अब भी कई अध्याय बाकी हैं, लेकिन वे पूरी तरह से तैयार थे उन सभी को एक साथ जीने के लिए। मोहित और प्रिया की मोहब्बत की एक रात अब हर दिन की कहानी बन चुकी थी, जिसमें प्रेम, साहस और एक दूसरे के लिए समर्पण का अनमोल अनुभव था। मोहब्बत की एक रात भाग 25। मोहित और प्रिया की पहाड़ी यात्रा ने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। उस यात्रा ने उन्हें न केवल एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि उन्हें ये भी समझाया कि परिवार का मतलब केवल एक साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हर छोटे पल का जश्न मनाना भी है। पार्क में खेलने के बाद वे अब रोज अपने कामों के बीच उन यादगार लम्हों को याद करते। एक दिन मोहित ने ऑफिस से लौटते समय प्रिया के लिए एक छोटा सा सरप्राइज खरीदने का फैसला किया। उसने सोचा कि एक खूबसूरत ज्वेलरी का पीस उसकी मुस्कान को और भी बढ़ा देगा। जब मोहित घर पहुंचा तो उसने प्रिया को बुलाया और बोला, मेरे लिए एक खास सरप्राइज है, इसे खोलो। प्रिया ने उत्सुकता से गिफ्ट बॉक्स खोला और उसमें एक खूबसूरत हार देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो बहुत सुंदर है।
तुम्हें ये खरीदने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी मुस्कान के लिए कुछ भी करूँगा, मोहित ने कहा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इस घटना ने प्रिया को यह एहसास दिलाया कि मोहित की मोहब्बत केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके छोटे छोटे कामों में भी बसी हुई थी। उसने उसे गले लगाया और कहा, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ बिताने की कद्र करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। कुछ दिनों बाद प्रिया ने मोहित के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने एक पेंटिंग वर्कशॉप में जगह बुक की, जहां वे दोनों मिलकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे। जब मोहित को इस योजना का पता चला तो वह हैरान रह गया। तुमने ये सब कैसे किया? उसने पूछा। बस, मैंने सोचा कि हम अपने अंदर की कला को बाहर ला सकते हैं। इसके अलावा ये हमें एक साथ और भी समय बिताने का मौका देगा, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। पेंटिंग वर्कशॉप में पहुंचकर दोनों ने रंगों और ब्रश के साथ अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और अपने अपने पेंटिंग्स में अपने प्यार को कैद करने की कोशिश की। जब वे अपनी पेंटिंग्स को देखकर मुस्कुराए तो दोनों ने समझा कि उनकी कला भी उनके रिश्ते की तरह है। हर रंग, हर आधा सटरों से एक अनूठी कहानी सुनाती है। उनकी पेंटिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जैसे उनकी मोहब्बत। जब वर्कशॉप खत्म हुई तो उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को अपने घर में एक साथ लटकाने का फैसला किया, ताकि वे हर दिन एक दूसरे को याद दिला सके कि उनका प्यार कितना अनमोल है। इस तरह मोहित और प्रिया ने अपनी मोहब्बत की एक रात के सफ़र को और भी रंगीन और खुशनुमा बना दिया। वे जानते थे कि प्यार केवल एक एहसास नहीं, बल्कि एक साझा यात्रा है, जिसमें हर दिन एक नया अध्याय लिखना होता है। और वे इस यात्रा में एक दूसरे के साथ चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मोहब्बत की एक रात भाग 26। मोहित और प्रिया की प्रेम कहानी में रंगों की चमक अब और भी गहरी हो चुकी थी। पेंटिंग वर्कशॉप के बाद उन्होंने अपने घर को एक आर्ट गैलरी में तब्दील करने का निर्णय लिया, जहां उनकी बनाई गई पेंटिंग्स एक साथ प्रदर्शित हो सकें। एक दिन प्रिया ने मोहित से कहा, हमारी पेंटिंग्स केवल हमारी कला नहीं है, बल्कि हमारे प्यार की कहानी भी है। क्यों न हम एक छोटी सी घर पर आर्ट शो आयोजित करें, जहां हमारे करीबी दोस्त और परिवार आकर हमारी कला की सराहना कर सकें। मोहित ने सोचा, यह एक शानदार विचार है, और उन्होंने जल्दी ही योजना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को आमंत्रित किया और अपने घर में एक छोटे से आर्ट शो की व्यवस्था की। आर्ट शो का दिन आया। मोहित और प्रिया ने घर को खूबसूरती से सजाया, पेंटिंग्स को सही स्थान पर रखा और वातावरण में संगीत की मधुर धुनें बिछा दी। जब मेहमान आने लगे तो उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए, जैसे यह उनकी मेहनत का फल देखने का समय हो। जब सभी मेहमान एकत्रित हो गए, प्रिया ने मोहित का हाथ थामते हुए कहा, हम दोनों की प्रेम कहानी अब हमारे रंगों में बसी हुई है। आइए, हम आपको अपनी कला के माध्यम से अपनी कहानी सुनाते हैं। हर पेंटिंग के पीछे की कहानी साझा करते हुए उन्होंने अपने रिश्ते के उतार चढ़ाव, खुशियों और संघर्षों का जिक्र किया। मेहमान उनकी कला की सराहना कर रहे थे और उनकी प्रेम कहानी सुनकर भावुक हो रहे थे। ये पेंटिंग उस दिन की है जब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था, मोहित ने एक पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। और ये दूसरी पेंटिंग उस रात की है जब हम दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कही थी। प्रिया ने आगे बताया, ये रंगों का संगम हमारी जिंदगी के हर अनुभव का प्रतीक है। हर रंग हमारे रिश्ते के किसी न किसी पहलू को दर्शाता है, खुशी, प्यार, विश्वास और कभी कभी संघर्ष भी। आर्ट शो ने न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत किया, बल्कि उनके परिवार और दोस्तों के साथ भी एक नया जुड़ाव बना दिया। शाम के अंत में सभी मेहमानों ने उनकी कला की सराहना की और उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा की। मोहित और प्रिया ने एक दूसरे को गले लगाते हुए महसूस किया कि उनकी मेहनत सफल हो गई है। जैसे ही रात का अंधेरा घिरा, उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखी। सभी ने मिलकर बातें की, हंसी मजाक किया और एक दूसरे के साथ उनके द्वारा बनाई गई कला का आनंद लिया। इस रात ने उनके दिलों में एक नई चमक भर दी और उन्होंने अपनी प्रेम कहानी के नए अध्याय की ओर कदम बढ़ाया।
हमारी मोहब्बत की एक रात अब हर लम्हे में समाहित है, प्रिया ने मोहित से कहा। हमेशा एक दूसरे के साथ हर नए रंग और अनुभव को साझा करते हुए। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही तो प्यार है, हर दिन एक नई शुरुआत करना और एक दूसरे के साथ रहना। मोहब्बत की एक रात भाग 27। आज शो के सफल समापन के बाद मोहित और प्रिया की जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनकी कला ने न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत किया था, बल्कि उनके दोस्तों और परिवार के बीच भी उनकी प्रेम कहानी की गहराई को उजागर किया था। अब वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर क्षण को जीने के लिए और भी प्रेरित थे। कुछ दिनों बाद प्रिया ने एक नई योजना बनाई। उसने मोहित से कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने अनुभवों को एक नई दिशा में ले जाना चाहिए। क्यों न हम एक यात्रा की योजना बनाएं, जहां हम नए स्थानों को खोजें और अपनी कला को और भी विकसित करें। मोहित ने तुरंत सहमति जताई। यह एक शानदार विचार है। हम एक जगह चुनते हैं जहां हमें नई प्रेरणा मिल सके। शायद हम कुछ समय समुद्र किनारे या पहाड़ों पर बिता सकते हैं। आखिरकार उन्होंने एक छोटा सा समुंदर किनारे का रिजॉर्ट चुना। वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति ने उन्हें आकर्षित किया। जब वे वहां पहुंचे तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनकर प्रिया ने कहा, यहाँ की ताजगी ने मुझे पूरी तरह से तरोताजा कर दिया है। हम यहाँ अपनी कला के लिए प्रेरित हो सकते हैं। उन्होंने समुद्र के किनारे पैदल चलने का फैसला किया, जहाँ प्रिया ने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचना शुरू किया। मोहित ने उसे देखा और बोला, तुम्हारी आंखों में जो खूबसूरती है वो तुम्हारी तस्वीरों में भी झलकती है। तुम एक अद्भुत कलाकार हो। धन्यवाद, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हो। इस यात्रा का मतलब मेरे लिए बहुत है। उन्होंने मिलकर कई तस्वीरें खींची और साथ में पेंटिंग्स बनाने का भी सोचा। हर सुबह वे समुद्र के किनारे उठते, सूर्य की पहली किरणों के साथ पेंटिंग्स बनाते और नए विचारों पर चर्चा करते। एक शाम जब वे समुद्र के किनारे बैठे थे, मोहित ने प्रिया से कहा, इस जगह ने मुझे ये समझाया है कि हमारी जिंदगी भी इसी लहरों की तरह है। कभी कभी हम ऊपर होते हैं, कभी कभी नीचे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। प्रिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, बिल्कुल। और हमारा प्यार भी इन लहरों की तरह है। ये कभी स्थिर नहीं होता, बल्कि हर दिन नया अनुभव लाता है। इस यात्रा ने उन्हें एक दूसरे के साथ और भी निकट ला दिया। उन्होंने अपने प्यार के हर रंग को एक साथ जिया और अपने रिश्ते की गहराइयों को और भी समझा। जैसे जैसे यात्रा समाप्त होने लगी, उन्होंने फैसला किया कि वे इस अनुभव को अपने जीवन के एक अनमोल हिस्से की तरह संजो कर रखेंगे। घर लौटने के बाद उन्होंने अपने खींचे हुए चित्रों और तस्वीरों को एक साथ मिलाकर एक किताब बनाने का निर्णय लिया, जिसमें उनकी यात्रा के अनुभव और उनकी कला के रंग भरे हों। इस तरह मोहित और प्रिया की मोहब्बत की एक रात अब एक नई कहानी में बदलने जा रही थी, जिसमें यात्रा, कला और प्रेम के अनमोल लम्हे समाहित थे। उन्होंने समझा कि प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक यात्रा है, जिसमें हर मोड़ पर एक नया अनुभव, एक नया रंग और एक नया अध्याय होता है। मोहब्बत की एक रात भाग 28। मोहित और प्रिया की यात्रा के अनुभवों ने उनके रिश्ते को नई गहराइयों में पहुंचा दिया था। उन्होंने अपनी कला को एक नए रूप में पेश करने का निर्णय लिया और अब वे अपनी यात्रा की यादों को एक किताब के माध्यम से साझा करने के लिए तैयार थे। घर लौटते ही उन्होंने अपनी पेंटिंग्स और तस्वीरों को एकत्रित किया। प्रिया ने कहा, हमें इस किताब में केवल चित्र ही नहीं, बल्कि हमारी यात्रा की कहानियां और अनुभव भी लिखने चाहिए। ये हमारे प्यार की गहराइयों को और भी स्पष्ट करेगा। मोहित ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा तुमने, हमें अपने अनुभवों को शब्दों में बांधना होगा, ताकि इसे पढ़ने वाले भी हमारे साथ उस यात्रा का अनुभव कर सकें। वे घंटों तक एक साथ बैठकर लिखने लगे। पेंटिंग्स के साथ साथ उन्होंने अपनी भावनाओं, विचारों और यात्रा के दौरान हुई मजेदार घटनाओं को भी शामिल किया। जैसे जैसे किताब आकार लेने लगी, उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक कला पुस्तक नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का एक दस्तावेज बन रहा है। एक दिन जब वे लिखाई कर रहे थे,
प्रिया ने मोहित से कहा, क्या तुम याद करते हो वह दिन जब हम समुद्र के किनारे पहली बार मिले थे? मैं कितनी संकोच में थी और तुमने मुझे कितनी सहजता से बात करने के लिए प्रेरित किया था। मोहित हंसते हुए बोला, हाँ, और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें पानी से कितना डर लगता है। अब देखो, हम समुद्र किनारे कितने अच्छे लम्हे बिता चुके हैं। तुम्हारा डर अब सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गया है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में, तुमने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। तुम्हारे साथ होने से मैं अपने डर को पराजित कर सकती हूँ। इस तरह वे एक दूसरे को अपने अतीत और वर्तमान की बातें साझा करते रहे। उन्होंने अपनी किताब में उन सभी लम्हों को समेटा जो उनके प्यार की यात्रा को दर्शाते थे। एक दिन जब वे अपनी किताब के अंतिम पन्ने पर लिख रहे थे, मोहित ने कहा, हमारी कहानी अब इस किताब में कैद हो गई है, लेकिन हमें इसे और भी लोगों के साथ साझा करना चाहिए। क्या तुम चाहोगी कि हम इसे प्रकाशित करवाएं? प्रिया ने उत्सुकता से कहा, बिल्कुल, ये हमारी कहानी है और हमें इसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। मुझे यकीन है कि लोग इसे पढ़कर प्रेरित होंगे। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने अपनी किताब मोहब्बत की एक रात को प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने स्थानीय प्रकाशकों से संपर्क किया और अपनी कहानी को साझा किया। जब किताब का पहला प्रिंट तैयार हुआ, तो मोहित और प्रिया ने एक छोटे से समारोह का आयोजन किया। उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य वहां मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने पहली बार किताब का कवर खोला, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये हमारे सपनों का सच होना है, मोहित ने कहा। हमारी प्रेम कहानी अब शब्दों में जीवंत हो गई है। प्रिया ने कहा, हमारी कहानी अब केवल हमारी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो प्यार और साहस के साथ जीवन जीते हैं। यह एक नई शुरुआत है। इस तरह मोहित और प्रिया ने अपनी मोहब्बत की एक रात को एक नई किताब में तब्दील कर दिया, जो केवल उनके रिश्ते का ही नहीं, बल्कि सभी प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। उनकी कहानी ने उन्हें एक नई पहचान दी और अब वे अपने प्यार की गहराइयों को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार थे। मोहब्बत की एक रात भाग 29। मोहब्बत की एक रात की किताब का प्रकाशन मोहित और प्रिया के जीवन में एक नई लहर लेकर आया। उनकी कहानी अब केवल एक निजी अनुभव नहीं रह गई थी, बल्कि ये दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई थी। उनके पहले बुक लॉन्च इवेंट के लिए उन्होंने एक विशेष समारोह का आयोजन किया। शहर के एक प्रसिद्ध कैफे में, जहां कला और साहित्य का संगम होता था, उन्होंने अपने मित्रों, परिवार और कुछ स्थानीय लेखकों को आमंत्रित किया। जैसे ही शाम का समय आया, कैफे की सजावट ने एक खुशनुमा माहौल बनाया। मोहित और प्रिया ने अपने अपने आसपास खड़े सभी लोगों का स्वागत किया। समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों में उत्साह था और सभी ने उनकी प्रेम कहानी को सुनने और उनकी किताब का विमोचन देखने के लिए तत्परता दिखाई। जब मोहित ने पहली बार माइक्रोफोन संभाला तो उसका दिल धड़क रहा था। नमस्ते दोस्तों, हम बहुत खुश हैं कि आप सभी आज यहाँ हैं। हमारी किताब मोहब्बत की एक रात का सपना अब सच हो गया है और यह सब आपके प्यार और समर्थन के बिना संभव नहीं होता। प्रिया ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये किताब केवल हमारी कहानी नहीं है, बल्कि यह सभी प्रेमियों के लिए एक संदेश है कि प्यार, साहस और समर्पण के साथ हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारी कहानी ने हमें इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है और हम चाहते हैं कि आप भी इसे अपने दिलों में महसूस करें। जैसे ही उन्होंने किताब का विमोचन किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे कैफे को भर दिया। मेहमानों ने उनकी कहानी की सराहना की और किताब को अपने हाथों में लेकर उनकी यात्रा के हिस्से बनना चाहा। कार्यक्रम के दौरान मोहित और प्रिया ने अपनी यात्रा के कुछ खास लम्हों को साझा किया। उन्होंने उन पेंटिंग्स और तस्वीरों का भी जिक्र किया जो उन्होंने यात्रा के दौरान बनाई थीं। इस किताब में हमारे अनुभव हैं जो हमने एक दूसरे के साथ साझा किए। ये हमारी प्रेम कहानी का एक अध्याय है, मोहित ने कहा। प्रिया ने उत्साह से कहा, हमने इस यात्रा में न केवल एक दूसरे के साथ समय बिताया, बल्कि अपने अंदर की कला को भी खोजा। हमें उम्मीद है कि यह किताब आपको भी अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इस कार्यक्रम में न केवल उनके करीबी दोस्त और परिवार थे, बल्कि कई नए चेहरे भी आए थे,
जो उनकी कहानी को सुनने के लिए उत्सुक थे। कुछ लेखकों ने उनके काम की सराहना की और कहा कि उनकी कहानी ने उन्हें प्रेरित किया है। समारोह के अंत में एक युवा लड़की ने प्रिया से पूछा, क्या आप मुझे बताना चाहेंगी कि प्रेम की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्यार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ईमानदारी। जब आप अपने साथी के साथ ईमानदार होते हैं, तब आप दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। प्यार का असली मतलब एक दूसरे के लिए खड़े होना और हर लम्हे को जीना है। मोहित ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, और एक दूसरे को समझना, सुनना और समय देना भी बहुत जरूरी है। ये सभी रिश्तों की नींव है। कार्यक्रम के अंत में सभी मेहमानों ने किताब पर हस्ताक्षर करवाने के लिए कतार में लग गए। मोहित और प्रिया ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए महसूस किया कि उनकी कहानी अब एक नई यात्रा की शुरुआत कर चुकी थी। इस तरह मोहित और प्रिया ने अपनी प्रेम कहानी को दुनिया के सामने लाते हुए एक नई पहचान बनाई और उनकी मोहब्बत की एक रात अब और भी लोगों के दिलों में बस गई। इस नए अध्याय ने उन्हें नए अनुभवों और संबंधों की ओर अग्रसर किया और वे इस यात्रा को जीने के लिए और भी उत्सुक हो गए। मोहब्बत की एक रात भाग 30। बुक लॉन्च के सफल समारोह के बाद मोहित और प्रिया की जिंदगी में एक नई हलचल मच गई थी। उनकी किताब की चर्चा चारों ओर होने लगी थी और सोशल मीडिया पर उनकी प्रेम कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया। लोग उनकी कला और उनके प्यार के बारे में बात कर रहे थे और उनकी किताब मोहब्बत की एक रात एक बेस्ट सेलर बनने के कगार पर थी। कुछ हफ्तों बाद एक स्थानीय पत्रिका ने उन्हें अपने कवर पर फीचर्ड करने का निर्णय लिया। संपादक ने मोहित और प्रिया को आमंत्रित किया ताकि वे अपनी कहानी साझा कर सकें और अपनी कला के बारे में बात कर सकें। यह एक सुनहरा अवसर है, प्रिया ने उत्साह से कहा। इससे हमारी कहानी और भी लोगों तक पहुंच सकेगी। हमें अपनी कला और प्रेम के माध्यम से औरों को प्रेरित करना चाहिए। पत्रिका के ऑफिस में पहुंचे तो उनकी मुलाकात संपादक से हुई, जिसने उन्हें बड़े उत्साह से स्वागत किया। आपकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है और हम इसे हमारे पाठकों के साथ साझा करना चाहते हैं। आइए, हम आपको कुछ सवाल पूछते हैं। इंटरव्यू के दौरान मोहित और प्रिया ने अपने सफ़र के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने अपनी पहली मुलाकात, समुद्र किनारे की यात्रा और कैसे उन्होंने अपने प्यार को एक किताब में कैद किया, उन सभी लम्हों का जिक्र किया। आपकी किताब में प्यार के साथ साथ कला का भी समावेश है। क्या आप हमें अपने आर्टवर्क के बारे में बताएंगे? संपादक ने पूछा। प्रिया ने जवाब दिया, हमने अपने सफ़र के दौरान बहुत से चित्र बनाए हैं जो हमारी भावनाओं और अनुभवों को दर्शाते हैं। हर पेंटिंग में एक कहानी है और हम चाहते हैं कि लोग इसे महसूस करें। ये हमारे प्यार की अभिव्यक्ति है। मोहित ने जोड़ा, हमें यह एहसास हुआ कि कला केवल एक माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्ते की गहराई को भी दर्शाती है। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, तो हमारी रचनात्मकता और भी बढ़ जाती है। इंटरव्यू के अंत में संपादक ने कहा, आपकी कहानी निश्चित रूप से बहुतों को प्रेरित करेगी। हम आपके सफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद पत्रिका का अंक प्रकाशित हुआ और मोहित और प्रिया का कवर फोटो देखकर वे दोनों अभिभूत हो गए। उनके प्यार की कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया और वे जल्दी ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसकी सफलता ने उन्हें और भी अधिक प्रेरित किया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी कला को और भी बढ़ावा देंगे और विभिन्न कला मेलों में हिस्सा लेंगे। एक दिन प्रिया ने मोहित से कहा, हमें एक कला प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहिए। ये हमारी रचनाओं को प्रदर्शित करने का एक शानदार तरीका होगा। मोहित ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक बेहतरीन विचार है। हम अपने चित्रों के साथ साथ अपनी किताब को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ये हमारे दर्शकों को हमारे प्यार और कला के सफ़र से जोड़ने का एक शानदार अवसर होगा। उन्होंने जल्दी ही अपनी प्रदर्शनी की योजना बनानी शुरू की। मोहित ने अपने दोस्तों और स्थानीय कलाकारों से मदद मांगी और प्रिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार करना शुरू किया। प्रदर्शनी के दिन कैफ़े की सजावट ने एक अनोखा माहौल बना दिया। उन्होंने अपने चित्रों को प्रदर्शित किया और किताब के लिए एक विशेष कोना बनाया। जब दर्शक आने लगे तो उनकी आंखों में चमक थी।
यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक युवा लड़की ने कहा। मैंने आपकी कहानी पढ़ी है और यह मुझे बहुत प्रेरित करती है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम चाहते हैं कि हमारी कला और कहानी लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जैसे जैसे शाम बढ़ी, उन्होंने कई नए दोस्त बनाए, जिन्होंने उनकी कला में रुचि दिखाई। उनके प्यार और समर्पण ने उन्हें न केवल एक कलाकार के रूप में, बल्कि एक जोड़े के रूप में भी लोगों के दिलों में जगह दी। प्रदर्शनी के अंत में मोहित और प्रिया ने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया कि उनका सफर अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। उनका प्यार, उनकी कला और उनके अनुभव अब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो उन्हें और भी करीब ला रहा था। उनकी मोहब्बत की एक रात अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी, जिसमें प्रेम, कला और प्रेरणा का संगम था। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए FM नोबेल स्टोरी 2.1 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।